हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है मानव नेत्र। इसमें मैं आपको लगभग 111 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बता रहा हूँ। 70 प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बाकी के प्रश्न ऐसे हैं कि आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उसमें बताना है कि आप कमेंट करके बताना है कितने आपके सही प्रश्न गए हैं, कितने गलत गए हैं। और आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी इसकी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अब हम अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर, 250 मिलीमीटर, 0.25 मीटर, यानी कि अलग अलग यूनिट दे रखी हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, परंतु आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पुतली के आकार को रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस। जो हमारी आइरिस होती है वह पुतली के आकार को निर्धारित करती है जब कम प्रकाश और ज़्यादा प्रकाश होता है। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? धूप या रोशनी में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का आकार बढ़ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। जब हम अपनी आँख को दान करते हैं तो कॉर्निया को ही डॉक्टर लेता है। पहले डॉक्टर पूरी आँख को निकालता था, परंतु अब तकनीक के साथ केवल कॉर्निया को ही निकालता है। आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? आइरिस के निर्भर पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के लिए हैं। ग्रुप डी से लेकर सीजीएल मेंस तक पूछे गए हैं प्रश्न। अगर कोई भी प्रश्न आँख से आता है तो 111 प्रश्नों में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको उभयतल लेंस भी दे रखा होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उभयतल लेंस उत्तल लेंस का ही भाग है। मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव शरीर का कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता? इसको कहते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस बीमारी का नाम है जीरोपथेल्मिया। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उस बीमारी का नाम है जीरोपथेल्मिया। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, तो वह बीमारी होती है मायोपिया और निकट दृष्टि दोष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यह। आँखों की बीमारी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आँखों की बीमारी निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बन जाता है, निकट दृष्टि दोष में। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती,
उसको हम हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आँखों की बीमारी दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लो, रट लो, अपने दिमाग में इनको छाप लो बिल्कुल। अगर कोई भी पर्सन आँख से आता है तो इन 111 पर्सनों से बाहर नहीं जाएगा, ग्रुप डी से लेकर हाई लेवल तक। आँखों की बीमारी दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? जरा दृष्टि दोष। निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी सामान्यतः बुजुर्ग लोगों में हो जाती है? जरा दृष्टि दोष। अब एग्जामिनर आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि जरा दृष्टि दोष किसके कारण होती है? सिलियरी मांसपेशियों के सख्त होने के कारण जरा दृष्टि दोष रोग सामान्यतः बुजुर्गों में हो जाता है। यानी कि एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछे, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष में उन्हें वस्तु कहाँ दिखाई नहीं देती? पास की भी दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई नहीं देती। इसलिए इसको उत्तर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निकटलोपिया। रतौंधी का संबंध किस अंग से है? आँख से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती, तिर्यक दृष्टि कहलाती है। आपका 1 मिनट भी वेकेंट नहीं जा रहा। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे है? आँख से। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करती है। जब प्रकाश हमारी आँख में जाता है तो उस प्रकाश को आइरिस नियंत्रित करती है। आँखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है पुतली कहलाता है। मनुष्य की आँखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? सिलियरी पेशी पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद करो। मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैलिक अम्ल। मनुष्य की आँख अधिकतम कितने डिग्री पर घूम सकती है? 150 डिग्री पर। मनुष्य की आँख कितने पर्दों से मिलकर बनी होती है? 3 पर्दों से। मनुष्य की आँख की 3 परतें कौन कौन सी हैं? श्वेत पटल, रक्तक पटल, रेटिना। यानी कि ये सभी। मनुष्य की आँख की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? श्वेत पटल। श्वेत पटल को दृढ़ पटल भी कहते हैं। आँख की किस परत में रक्त पाया जाता है? रक्तक पटल में। मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। मनुष्य की आँख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। मनुष्य की आँख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? मनुष्य की आँख में रोशनी कॉर्निया से
प्रवेश करती है और उस रोशनी को नियंत्रित आइरिस करता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच पाए जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? जलीय द्रव्य या एक्वस ह्यूमर, यानी कि बोथ ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मनुष्य की आँख को आकार कौन प्रदान करता है? विट्रेस ह्यूमर। आंसू बनाना किसका काम होता है? एक्वस ह्यूमर। दोनों ही परीक्षा में पूछे गए थे। मनुष्य की आँख का कौन सा सेल काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाता है? रोड सेल। इसको रोड सेल को छड़ कोशिकाएं भी कहते हैं या शलाकाएं भी कहते हैं। मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ होता है? रेटिना के आगे और पुतली के पीछे, यानी कि पुतली के तो पीछे होता है और रेटिना से आगे होता है, इसलिए इसको दोनों उत्तर हो जाएंगे। वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंखों का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? परावर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आता है। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंख के रेटिना पर रोशनी को समान रूप से केंद्रित करने में विफल हो जाती है, जिससे धुंधलापन या विकृति दृष्टि पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दृष्टिवैषम्य, अस्टिग्मेटिज्म। यानी कि एग्जामिनर हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश में भी दे सकता है। आप नु मत सोचना कि हम हिंदी मीडियम हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको एग्जामिनर इंग्लिश में भी दे सकता है, जैसे मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। दृष्टिवैषम्य बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस। आँखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? नेत्रपटल दर्शन, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑप्थाल्मोस्कोपी, यानी कि दोनों। यानी कि हिंदी में भी दे सकता है इसको, इंग्लिश में भी दे सकता है। बिच्छू में कितनी आँखें होती हैं? 12। जेलीफिश में 24। मधुमक्खी में कितनी आँखें होती हैं? 5। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? दृढ़ पटल या श्वेत पटल? शंकु कोशिका, छड़ कोशिका, यानी कि शंकु कोशिकाएं और छड़ कोशिकाएं आँख में कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं रेटिना पर। आँख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब को किसके द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है? लेंस प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है और उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क में किसके द्वारा भेजा जाता है? दृष्टि तंत्रिका द्वारा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न इसमें फालतू नहीं है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अपने दिमाग में छाप लो, याद कर लो, रट लो, कैसे भी करो, इनको कर लो। अगर कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आँख से आता है तो इन 111 प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा। मैं गारंटी इसकी 99.99% लेता हूँ। 100% तो लेना सही बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। अगर प्रतिबिंब रेटिना से हटकर नीचे बनता है तो क्या होता है? अंध बिंदु। आँखों में आने वाले बैक्टीरिया को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? लिसोजाइम एंजाइम के द्वारा नष्ट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मनुष्य की आँख का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। जो व्यक्ति रंगों में अंतर समझ में नहीं कर सकता, लाल और हरा में, मतलब वर्णाधीनता से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वह किन रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं करता? लाल और हरा में। लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा 10 नंबर का। आप उस टेस्ट को करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। और लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल दी जाएगी। PDF फाइल में 111 प्रश्न हैं, 111 प्रश्नों का टेस्ट है। वहाँ से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलक झपका लेता है? 12 से 16 बार। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है? फिल्म। यानी कि एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें फालतू के प्रश्न नहीं है एक भी। रेटिना का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा, वस्तुओं के रंगों व आकृतियों का ज्ञान कराती है? रेटिना की शलाकाएं एवं शंकु। नेत्र गोलक कैसा होता है? उभयतल आकार का। मनुष्य की दोनों आंखों का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। नेत्र में धूल जाने पर नेत्र का कौन सा भाग सूज जाता है? श्लेष्मता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ली, गाय, भैंस, शेर आदि की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्यों चमकती हैं रात में? टेपिकम स्तर के कारण चमकती हैं। बंदर, छिपकली, पक्षी आदि में कैसी दृष्टि पाई जाती है? रंगीन दृष्टि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपको शक है इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं यह हो सकता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मनुष्य की आंख में पाया जाने वाला अवशेषी अंग कौन सा है? निमिलिक छद। ये परीक्षा में पूछा गया था। आंख का अवशेषी अंग निमिलिक छद। मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? नेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेत्र लेंस। मोतियाबिंद में आंख का नेत्र लेंस प्रभावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस के द्वारा। प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है और उसको नियंत्रित आइरिस करती है। पुतले के आकार को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। ठीक। मानव के कौन से अंग में परिवर्तन नहीं होता? आँख में। हमारी आँख के किस भाग से प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? कॉर्निया से। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जिनको आप पहली बार ही देख रहे हो। यदि आपकी होने वाली पत्नी की आंखें नीली हों तो यह किसकी विशेषता है? आइरिस की। मैंने बताया था ना, आंखों का रंग आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है। किसी की नीली आंखें, किसी की सफ़ेद, किसी की काली। आंखों के कौन से भाग को स्कैन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइरिस को स्कैन करते हैं। जब आपका आधार कार्ड बना तो आपके आंखों का फ़ोटो खींचा, यानी कि जो आइरिस होता है उसको स्कैन किया गया। मानव नेत्र की कौन सी संरचना एक सजीव है? लेंस। लेंस क्या है? सजीव। कॉर्निया और लेंस को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? जलीय द्रव से। निम्न में से कौन सी कोशिका मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर पाई जाती हैं? रोड सेल, कॉन सेल। यानी कि ये दोनों दृष्टि पटल पर पाई जाती हैं। अब ध्यान से देखो,
दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, रोड सेल और कॉन सेल इंग्लिश में आ गई। अब रोड सेल को कहते हैं हिंदी में छड़ कोशिकाएं या शलाकाएं, कॉन सेल को कहते हैं शंकु कोशिकाएं। इसका उत्तर हो जाएगा बोथ। कम रोशनी में देखने में सहायता मिलती है, कम रोशनी में रोड सेल काम करता है। मनुष्य के शरीर का पहला सबसे जटिल अंग कौन सा है? मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर का दूसरा सबसे जटिल अंग आँख। यानी कि पहला तो मस्तिष्क है और दूसरा कौन सा है? आँख। दिमाग की कितने प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग आँखों द्वारा किया जाता है? 65%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य की आंख में कितनी शंकु शलाकाएं होती हैं? 70 करोड़ के लगभग। और छड़ कोशिकाएं 9 करोड़ के लगभग। निकट दृष्टि दोष में नेत्र के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। और दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि सभी इसका उत्तर है। और दूर दृष्टि दोष के कारण लेंस की गोलाई घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। यानी कि ये सभी, इनको आप ध्यान कर लो बिल्कुल। ये 2% नहीं 6% बन गए। 6। अब देखो, मानव नेत्र में ऑप्शन क्या है? प्रोटीन। बोमेस झिल्ली किसका एक भाग है? कॉर्निया का। इनको अपने दिमाग में छाप लो, बिल्कुल छाप लो। मानव नेत्र का कौन सा भाग किन्हीं दो व्यक्तियों में एक समान नहीं होता? आइरिस। कौन सा नहीं होता? आइरिस। मानव नेत्र का कौन सा भाग किन्हीं दो व्यक्तियों में एक समान नहीं होता? आइरिस। आइरिस का ही हम स्कैन करते हैं। नेत्र तारा किसे कहते हैं? पुतली को नेत्र तारा कहते हैं। बहुत आसान है। काचाभ द्रव्य और जलीय द्रव्य दोनों का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336। आँख में प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? पीत बिंदु पर। अगर कोई आपको इन प्रश्नों में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। मनुष्य का वह भाग जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? आँख। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के लिए आँख के इस गुण को क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं समजन क्षमता। क्या? समजन क्षमता, यानी कि डी इसका उत्तर हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल। एक होती है दृढ़ पटल, एक होती है दृढ़ पटल, यानी कि श्वेत पटल को दृढ़ पटल कहते हैं, और यह दृष्टि पटल, इनको ध्यान से देखना, यह दृढ़ पटल और यह दृष्टि पटल। दृढ़ पटल बाहरी पटल होती है जिसको श्वेत पटल भी कहते हैं। आँख के परत बाहर से अंदर की ओर भी श्वेत पटल, रक्तक पटल और रेटिना। मैंने बताया था ना, श्वेत पटल को दृढ़ पटल भी कहते हैं। इनसे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा। मानव आँख लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकती है। ठीक। अभिनेत्र लेंस, यानी कि आँख का लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी पेशियों द्वारा। आँख की सुरक्षा के लिए 2 पेशीयुक्त पलकें होती हैं। आँखों की पलकों के किनारे पर माइबोमियन ग्रंथियाँ होती हैं। दृष्टि वैषम्य में व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है किंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता। यदि ऊर्ध्वाधर देख पाता है तो क्षैतिज नहीं देख पाता। इसको देख लेना, यह ठीक है या नहीं? यह तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि दृष्टि वैषम्य में व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता। यह बिल्कुल ठीक प्रश्न है। जो इसके अंदर है ये, यदि ऊर्ध्वाधर देख पाता है तो क्षैतिज नहीं देख पाता। इसको आप देख लेना, कमेंट करके और बताना इसको। उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता इसलिए वह दिन के उजाले में नहीं देख पाता? काला मोतियाबिंद जब होता है जब आंखों की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद या साधारण मोतियाबिंद या मोतियाबिंद में लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है जिसकी वजह से सभी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। देखो, या तो मोतियाबिंद आ जाए या साधारण मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद, इसी का मतलब है। वो काला मोतियाबिंद इसका मतलब है। काला मोतियाबिंद साधारण मोतियाबिंद से खतरनाक होता है। अब आती है आपके टेस्ट की बारी में। इस टेस्ट से पहले आपको एक प्रश्न देता हूँ। किस जीव की आँख खराब होने पर दोबारा आ जाती है? कमेंट में इसका उत्तर बताना है। अब आपका टेस्ट शुरू होता है। 10 नंबर का टेस्ट। अगर 111 नंबर का टेस्ट करना चाहते हैं तो PDF दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना टेस्ट दे सकते हो 111 प्रश्नों पर। यहाँ पर मैं केवल आपका 10 नंबर का टेस्ट लेता हूँ। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? सभी बता रखा मैंने आपको। दृष्टि वैषम्य बीमारी को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं? आँखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलक झपका लेता है? आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है? 10 में से 10 नंबर आने चाहिए आपके। मनुष्य की दोनों आँखों का वजन कितना होता है? नेत्र में धूल जाने पर नेत्र का कौन सा भाग सूज जाता है? 10 में से 10 नंबर आने चाहिए। यदि आपकी होने वाली पत्नी की आँखें नीली हों तो ये किसकी विशेषता है? आँखों में
आँखों के कौन से भाग को स्कैन किया जा सकता है? क्या जाता है? यह है आपकी आँख। देखो, जो ये है, ध्यान से देखो इसे, जो ये भाग है सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ कि ये है, इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं आइरिस। क्या? आइरिस। जो अंदर है काला काला भाग, इसको कहते हैं पुतली। क्या? पुतली। और रेटिना यहाँ होता है हमारा। ठीक। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, वह कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष। जो बाद में बनता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। और ये उभरा हुआ भाग कॉर्निया है। ठीक। इसमें द्रव होता है, एक तो ये द्रव है अंदर और एक ये द्रव है इसके अंदर, इसके बीच में यहाँ के। तो इनका अपवर्तनांक होता है 1.336। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।